हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स पे बातें हो गई। आज कुछ फ़नी मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये फ़नी मोमेंट्स रीसेंट नहीं है, ये एंशियंट हिस्ट्री से उठा के लाया हूँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई होप इन्हें सुनने के बाद आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें अंधविश्वास भी है और इसीलिए इनको ये बहुत ज़्यादा फ़नी बनाता है। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा विच यू विल फाइंड रिप टिकलिंग। आपको हंसी तो आएगी, ये मुझे ज़रूर लगता है। तो आइए शेयर करता हूँ ऐसे ही कुछ मोमेंट्स आपके साथ फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। नंबर वन, सेक्रेड चिकन्स। अब चिकन्स सेक्रेड कैसे हो सकते हैं? इन्हें देखते ही आपको याद आता है रोस्टेड चिकन, चिकन 65 यानी डिशेस। भाई ये तो पैदा ही हुए हैं खाए जाने के लिए। लेकिन एंशियंट टाइम्स में ऐसा नहीं था। इन्हें सेक्रेड माना जाता था और इनसे सलाह ली जाती थी। अब सलाह इस तरह ली जाती थी कि इनके सामने दाना फेंका जाता था और वो खाएंगे या नहीं इस बात पे डिपेंड करता था कि वॉर होगी या नहीं। अगर वो उस दाने को खा लेते थे तो रोमन्स ये मानते थे कि वॉर पे जाना ही चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं खाते थे तो कहा जाता था कि रोमन्स वॉर पे नहीं जाते थे, वो सोचते थे कि हमारी हार हो सकती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि रोमन नेवल कमांडर पब्लियस क्लॉडियस पल्चर इनको दाना डालते हैं और चिकन्स दाना नहीं खाते हैं। तो वो फेमसली अपने सोल्जर्स से ये कहते हैं कि अगर ये खाना नहीं चाहते तो इन्हें पानी पिलाओ। और वो इन चिकन्स को उठा के समुंदर में फेंकवा देते हैं और वो मर जाते हैं। उसके बाद होती है वॉर एंड आयरॉनिकली रोमन्स वो वॉर हार जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तो होता यह है कि उन्हें एक गद्दार साबित कर दिया जाता है और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइन भी लगाया जाता है बिकॉज ऑफ चिकन्स। नंबर टू, किंग ज़र्क्सेस ऑफ पर्शिया। अब इनके बारे में तो हम सब जानते हैं बिकॉज हमने मूवी देखी हुई है विच इज़ 300। तो एक बार ऐसा होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें ग्रीस को इन्वेट करना है, ग्रीस के ऊपर अटैक करना है। तो एक शॉर्ट वे बनाना है, तो एक ब्रिज बनाना चाहते हैं डार्डनेल्स के ऊपर, जो एक समुंदर का हिस्सा होता है। लेकिन समुंदर में आ जाता है तूफान, तो ये ब्रिज टूट जाता है। तो ज़र्क्सेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत अकड़ वाले इंसान होते हैं। तो वो अपने सोल्जर्स से कहते हैं कि 300 कोड़े मारो इस समुंदर के ऊपर उसे सज़ा देने के लिए। साथ ही साथ ये हॉट आयरन रॉड्स भी कहते हैं कि समुंदर को चुभाओ ताकि उसे दर्द हो। और इतना ही नहीं, ये हैंडकफ्स भी फिकवाते हैं समुंदर के अंदर ताकि वो समुंदर को एक मैसेज दे सकें कि इस पूरी दुनिया पे राज उन्हीं का चलता है और समुंदर भी उनके अधीन है। ये समुंदर को सज़ा देने के लिए ऐसी हिलेरियस चीज़ें करते हैं। नंबर थ्री, आईफिल टावर। ये तो हम सब ने देखा हुआ है, या तो टीवी पे या पर्सनली कुछ लोग जाके देख चुके हैं। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि इस आइकॉनिक आईफिल टावर को बेचा भी जा चुका है। जी हाँ, एक शख्स था जिसने ये कारनामा किया है और उस शख्स का नाम है काउंट विक्टर लस्टिग। ये एक ठग था, ये एक क्रिमिनल था और इसका पेशा ही था लोगों को ठगना और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूटना। तो एक बार ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें फ्रेंच स्क्रैप मेटल इंडस्ट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक होटल में बुलाते हैं और ये उनसे ये कहते हैं कि मैं फ्रेंच गवर्नमेंट को बिलोंग करता हूँ और आईफिल टावर को डिसमेंटल किया जाने वाला है बिकॉज उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स हैं और उसका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो हम उसे तोड़ने वाले हैं और जो स्क्रैप निकलेगा उसे आप खरीद सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन उस स्क्रैप को बेचने के लिए वहाँ पर ये एक लाइव बिडिंग भी करवा देते हैं। इतना ही नहीं, बिडिंग जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग होती है उस बिडर से पैसा लेके ये वहाँ से भाग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हंसी की बात यह है कि पकड़े ना जाने के बाद ये इस कारनामे को दोबारा अंजाम अंजाम देने में भी सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज़ हिलेरियस। मंकी कैप्टन। अब ये एक मंकी है जो यूनिफॉर्म में है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक फ्रेंच शिप हार्टलपूल इंग्लैंड के शोर पे आकर डूब जाता है। उसमें कोई नहीं बचता है सिवाय एक मंकी के। लेकिन वहाँ पर एक लॉ था इंग्लैंड में कि अगर फ्रेंच सोल्जर यूनिफॉर्म में पाया जाए तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन एक ही सोल्जर पाया जाता है जो यूनिफॉर्म में होता है एंड दैट वाज अ मंकी, क्योंकि जो कैप्टन थे जिनका ये मंकी था वो अपने मंकी को हमेशा फ्रेंच यूनिफॉर्म में तैयार करके रखते थे। तो जब ये उस मंकी को फांसी देने के बारे में सोचते हैं तो मंकी था और वो उस रस्सी पे चढ़ जाता है और भाग जाता है। तो वो एम्बेरस होते हैं एंड फाइनली हार्टलपूल अपनी फुटबॉल टीम को नाम देता है द मंकी हैंगर्स। एंशियंट कोरियन रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड कीपिंग एक जॉब थी
इसको एंशियंट टाइम्स में एक बार ऐसा करते हैं कि कोरिया में एक रिकॉर्ड कीपिंग टीम बनाई जाती है जो एम्परर के अधीन नहीं थी। एम्परर भी उनको कोई हुक्म नहीं दे सकता था, उन्हें हर बात रिकॉर्ड करनी थी। तो एक बार कोरियन एम्परर ताइजोंग 15th सेंचुरी में शिकार पर जाते हैं और वो अपने घोड़े से गिर जाते हैं, और ये बात भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। अब वो सोचते हैं इस रिकॉर्ड को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन रिकॉर्ड कीपर्स अपनी जॉब कर रहे थे, वो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो इस रिकॉर्ड को ढूंढ लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है, बार बार वो रिकॉर्ड बनाया जाता है और वो उसे बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं, इस डर के साथ और इस शर्म के साथ कि अगर लोगों को पता चला तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, और उनकी पूरी ज़िंदगी इसे डिस्ट्रॉय करने में ही निकल जाती। कोबरा ब्रीडर्स, दिस इज़ फनी, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान हो जाती है कोबरा के आतंक से, क्योंकि वो लोगों को काट लेता था, बहुत सी डेथ्स हो रही थी। तो वो कोबरा के ऊपर एक बाउंटी रख देते हैं, एक इनाम, कि जो भी कोबरास को पकड़ के लाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये इनाम रखने की स्ट्रैटेजी बैकफायर कर जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी लोकल इंडियंस को ये पता चल जाता है कि जो इनाम की राशि है वो कोबरा को पालने और उसे बड़ा करने से कहीं ज़्यादा है। तो बहुत से लोग कोबरास को पालने लगते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं, ले जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच देते हैं और इनाम ले लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी इस गलती का एहसास होता है और उन्हें पता चलता है उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। नंबर 7 इज़ द रैबिट अटैक। ये है नेपोलियन। नेपोलियन एक फ्रेंच एम्परर थे, और जब फ्रांस और रशिया के बीच वॉर ख़त्म हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक रैबिट हंट पे जाएंगे। तो उनके कमांडर इन चीफ 3000 रैबिट्स को लेकर आते हैं और एक ग्रास लैंड पे खुला छोड़ देते हैं। जब नेपोलियन अपनी गन लेकर उनका शिकार करने जाते हैं तो एक नज़ारा उनका वेट कर रहा होता है। रैबिट्स उनसे भागने के बजाय उनकी तरफ अटैक कर देते हैं और नेपोलियन को वहाँ से भागना पड़ता है, विच वॉज़ वेरी हिलेरियस। लेकिन रीज़न ये होता है कि वो बेचारे रैबिट्स पालतू होते हैं और वो ये सोचते हैं कि नेपोलियन कोई हंटर नहीं बल्कि एक शेफ़ हैं और वो उन्हें उनका लंच देने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ भागते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ माइन। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और इन्हें लाइक भी कर रहे हैं। आई डू प्रॉमिस यू कि मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। टिल देन, स्टे हेल्दी, कीप enjoying योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।